तो मेटल्स के ऑक्सीजन से हमने अभिक्रिया पढ़ी, तो हमने देखा था उसमें कि कुछ मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। तो उसी में एक जो होता है एल्यूमिनियम का भी हमने पढ़ा था कि एल्यूमिनियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है Al2O3। ठीक है, जल के साथ वो अभिक्रिया वैसे नहीं करता है, बहुत कम करता है, लेकिन अगर हम उसे गर्म जल के साथ अगर उसकी अभिक्रिया कराएं तो वो तभी भी वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जब एल्यूमिनियम धातु पे जम जाती है तो वो उसे फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण का जुड़ना। तो इसके कारण क्या होता है, वो खराब नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जो होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत के नीचे जो एल्यूमिनियम शुद्ध रूप में होता है वो फिर क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण होने से क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, तो इसको संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण के कारण क्या होता है, वो एक तो थोड़ा विकृत हो जाता है, दूसरा और वो फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन तो जाती है, वो उसे थोड़ा बहुत बचा लेती है, लेकिन उसको और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस परत को हमें और मोटा उसे बनाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं एनोडाइजिंग। ठीक है, यानी कि एनोडीकरण। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट का हम विद्युत अपघटन करते हैं और उससे प्राप्त ऑक्सीजन की अभिक्रिया हम जो है एल्यूमिनियम से कराते हैं। ठीक है, तो उसका पूरा जो हम एक सेटअप लेते हैं इस तरह का। एक बीकर होता है, बीकर में क्या होता है, एक सॉल्यूशन हम लेते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड हम लेते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ठीक है, एनोड क्या होता है, एनोड जो होता है शुद्ध एल्यूमिनियम धातु होती है। ठीक है, ये एनोड का काम करती है। और कैथोड में जो है हम या तो ग्रेफाइट ले लेते हैं, या फिर लेड ले लेते हैं, या फिर प्लेटिनम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई अक्रियाशील इलेक्ट्रोड हम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो ऑक्सीजन हम सबसे अच्छा स्रोत जो है वो है पानी। ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या करा रहे हैं, ये हम विद्युत अपघटन के माध्यम से जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं, उसकी परत बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत बनती है, ज़्यादा मोटी नहीं बनती है। तो विद्युत अपघटन के द्वारा हम मोटी परत बनाते हैं। ठीक है, तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन हम नहीं लेते हैं, किसी लिक्विड से हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिक्विड में सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो किसका होता है, पानी। ठीक है, पानी की ऑक्सीजन का। लेकिन पानी जो होता है वो शुद्ध पानी जो होता है उसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन वो टाइटली बाउंड होते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन जो एटम होते हैं ऑक्सीजन से टाइटली बाउंड होते हैं H2O के मोलिक्यूल में। ठीक है, तो शुद्ध पानी में जो होता है ऑक्सीजन जो मिलती है मुक्त अवस्था में नहीं मिलती। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका आयनन करना पड़ता है। आयनन यानी कि तोड़ना पड़ता है और पहले उन्हें आयनों में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई डाइल्यूट एसिड हम लेते हैं, जैसे कि H2SO4 हमने ले लिया, या फिर क्रोमिक एसिड हम लेते हैं। ठीक है, तो क्रोमिक एसिड जब हम लेते हैं उसमें H2SO4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे H2SO4 लिया है। H2SO4 को जो हम जल में घोलते हैं तो उसका भी आयनन हो जाता है। ठीक है, और उससे फिर सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनते हैं।
ये फिर क्या करते हैं, ये H2O को इसका आयनन करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके विपरीत आवेश हैं तो ये मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, उनको क्या करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। तो इस तरह से जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है टूट जाता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, सबसे पहले जब आयनन होता है H2O का तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम H2O के मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की कक्षा में होता है 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के कक्षा में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। बाह्य कक्षा जो होती है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन का जैसे अगर हम देखें उसका परमाणु क्रमांक है 8, ठीक है। तो पहली कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में जो होते हैं उसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए, ठीक है, या फिर 2 होने चाहिए, ठीक है। किसी भी ऑक्सीजन में नहीं, मतलब और जो परमाणु हैं या तो उनमें क्या हो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है। इनको तो क्या होते हैं, डुप्लेट बनाने पड़ते हैं, जबकि बाकी जो होते हैं उन बाकी जो परमाणु होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, अपने बाह्यतम कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ते हैं, तो है ना, इसे अष्टक नियम कहते हैं। तो ऑक्सीजन का क्या है, परमाणु क्रमांक 8 है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की इसे ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से ले लेता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से ले लेता है। दोनों क्या बना लेते हैं, सहसंयोजक बंध बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉट डॉट है ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है और जो क्रॉस में है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से जो है एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अब जो है ऑक्सीजन ने भी अब क्या कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर दिया और हाइड्रोजन ने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब आयनन होता है तो आयनन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन अलग हो जाता है और उसका एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन जो उसमें हाइड्रोजन में रहता है वो ऑक्सीजन के पास आ जाता है, ठीक है। ये दूसरा हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आयन जो है अलग हो गया और ये हाइड्रोक्साइड आयन ये अलग हो गया। तो इसमें क्या हुआ है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का वो इसी में रह गया, ठीक है, इसी में रह गया। तो अब ये देखो और दूसरा जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है इसके साथ तो इसका बंध है पहले से, लेकिन दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो क्योंकि क्या होता है, अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑक्सीजन का वो लिया हुआ है, हाइड्रोजन से उसने लिया हुआ है, और हाइड्रोजन जिस हाइड्रोजन से लिया है वो हाइड्रोजन उसके साथ नहीं है। तो इस कारण से क्या है, इस पर एक ऋणावेश आ जाता है, ठीक है, एक ऋणावेश आ जाता है इस पर। और हाइड्रोजन ने क्योंकि अब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस पर एक घनावेश आ जाता है, ठीक है। तो आयनन के बाद क्या होता है, ऋणावेश और घनावेश आने के कारण, क्योंकि इस पे क्या है ऋणावेश है तो ये पॉजिटिव की तरफ खिंचते हैं, ठीक है। ये एनोड है, एनोड की तरफ क्या होते हैं, ये आकर्षित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, घनावेश होता है, विपरीत आवेश की तरफ ये आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है इनका, अच्छा इसमें देखो अब यहाँ पे सल्फेट आयन भी, सल्फेट है और हाइड्रोजन आयन है। तो ऑक्सीजन तो इसमें भी है, ये भी जा सकता है, ठीक है, इसमें भी माइनस आवेश है, ये भी जा सकता है, लेकिन ये नहीं जाता है, यही जाता है इसमें, हाइड्रोक्साइड आयन ये जाता है।
तो ये जब यहाँ पे जाता है तो ये क्या करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देता है, ठीक है, इसको दे देता है। अब देखो एल्यूमिनियम को अगर तुम देखो तो एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 15, यानी कि उसमें 15 प्रोटॉन होते हैं और 15 ही उसमें इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। हर परमाणु में क्या जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 15 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में हैं। तो पहली कक्षा में होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में जो होते हैं उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, इसे ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की। तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन जो है इधर से होता हुआ जो है इधर चला जाता है, ठीक है। तो ये बैटरी के कारण क्या कर रहे हैं हम, बैटरी के कारण क्या होता है, एक विभव बनता है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, गति देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलते हैं, ठीक है, ये गति करते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर से होता है, एनोड से होता हुआ, प्लस से होता हुआ फिर माइनस में आता है, ठीक है, और ये इधर जाता है, ठीक है। तो जिधर एक चीज़ और है इसमें, जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके विपरीत दिशा में जो होता है विद्युत धारा का फ्लो होता है, यानी कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम में वो अटकते नहीं हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम में पहले से ही जो है 3 उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का वो क्या करेगा, और धातुओं में मुक्त अवस्था में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वो दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन जब दे देता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, इसी समय पे हाइड्रोजन जो होता है ये भी इसका हट जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन भी जो है इसका हट जाता है, और ये भी, अब इसमें हाइड्रोजन में क्या है, प्लस आवेश है, तो ये प्लस जो होता है ये कैथोड की तरफ जाता है, क्योंकि कैथोड में क्या होता है, कैथोड में क्या है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यानी कि इसे अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना। यहाँ पे क्या होता है, विपरीत आवेश हो जाता है ना। हाइड्रोजन में प्लस है तो इधर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो विपरीत आवेश जब इधर आता है तो हाइड्रोजन उन ऋणावेशों की तरफ आकर्षित होता है, यानी कि वो कैथोड पे चला जाता है। इस तरह से OH से जो है ऑक्सीजन से जो है इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड से होते हुए कैथोड पे पहुंचते हैं। तो अब क्या होता है, अब इसके बाद जो है एल्यूमिनियम का मैं वो बता रहा था कि उसमें क्या होते हैं, 3 उसकी बाह्यतम जो कोश होता है 3 उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन क्या होता है, वो कैथोड की तरफ चला जाता है, और हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो अभिक्रिया करने वाला होता है एल्यूमिनियम से। तो यहाँ पे वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन वो दे देता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वो एनोड को दे देता है, और उस पर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, ठीक है। तो तब वो क्या होता है, अपनी कमी को पूरा करने के लिए वो एल्यूमिनियम के साथ बंध बनाता है, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे वो बंध बनाता है, इस तरह की संरचना होती है, इस तरह की जो है एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम क्या करता है, इस ऑक्सीजन को दे देता है। दूसरा एल्यूमिनियम क्या करता है,
अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता है। अब इसमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं दोनों एल्यूमिनियम में, तो वो क्या करते हैं, एक तीसरे ऑक्सीजन परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इस तरह से जो है ये क्या है, एक वैद्युत संयोजक बंध इनके बीच में बन जाता है ना। वैद्युत संयोजक बंध कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दान कर दिए जाते हैं किसी और परमाणु को। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या है, नवजात ऑक्सीजन है ये। ठीक है, अभी ये आणविक रूप में नहीं है। ठीक है, ये किस में है, परमाणु की अवस्था में है। ठीक है, अब परमाणु क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, वो अणु बनाते हैं। इसी तरह से ये भी क्या है, अगर H2 होता तो वो अणु होता। ठीक है, यहाँ पे 2H है, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन आयन हैं, अलग अलग हैं, एक ही नहीं है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर क्या बन जाता है, ये Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो कहाँ पे, इधर पे बन जाता है। ठीक है, तो 5 माइक्रोमीटर से लेकर 30 माइक्रोमीटर मोटी एल्यूमिनियम की जो है परत इस पे जम जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या हो जाता है, एनोडीकरण हो जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के अलावा जो होता है जिंक का भी हम कर सकते हैं। जिंक के ऊपर भी हम इसी तरह की एक कोटिंग, एक लेयर बना सकते हैं। प्लेटिनम की पे भी हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। प्लेटिनम को भी हम एनोड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नाइबियम होता है। ठीक है, और कॉपर है, कॉपर पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि जुड़ी है, तो यहाँ पे यानी कि एल्यूमिनियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो एनोड इलेक्ट्रोड जो होता है वो वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर रिडक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से। और यहाँ पे क्या है, 2 सेल हैं। ये एक सेल, ये जो ऊपर वाला सेल है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये जो नीचे ये भी एक तरह का सेल का काम करता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विद्युत अपघटन द्वारा एनोडीकरण। ठीक है, तो इसमें एक सेल की सहायता से जो हम क्या करते हैं, H2O का H2 आयनन करके, और फिर क्या करते हैं, हम विद्युत अपघटन करते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन में फिर क्या हो जाते हैं, हमें नए बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इधर मिल गया। अब हाइड्रोजन जो है उधर जाता है जब, तो हाइड्रोजन को क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन फिर क्या होते हैं, हाइड्रोजन से जुड़ जाते हैं। तो एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरे हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। तो अभी भी क्या है, इन्हें डुप्लेट बनाने की ज़रूरत है ना। बायोकोष में क्या होते हैं, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी होते हैं। तो वो क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके एक H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेता है ना, जो गैस के रूप में क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो कैथोड पे हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, और एनोड पे हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर मिलती है। ठीक है, तो अब ये जो एनोडीकरण है, इसका फ़ायदा जैसे कि मैंने बता दिया कि ये क्या करता है, संक्षारण से बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, संक्षारण यानी कि कोरोजन, या इसे रस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, रस्टिंग। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है वो रस्टिंग थोड़ा कम करता है, लेकिन उसमें होती है, थोड़ा पाउडरी फॉर्म में आ जाता है वो, अगर ज़्यादा समय तक वो रहे। लेकिन इसके द्वारा जो विद्युत अपघटन के द्वारा जो प्रोसेस होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने की, वो मोटी एक थिक लेयर बनती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखता है। अंदर का जो एल्यूमिनियम होता है, शुद्ध एल्यूमिनियम, उसको वो सुरक्षित रखता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, ये आकर्षक भी होता है, चमकीला होता है काफ़ी। ठीक है, उसके साथ में ये क्या करता है,
एक अच्छा एक एडहेसिव है, ठीक है। ये लेयर जो होती है सॉलिड फॉर्म में बनती है बिल्कुल, और एडहेसिव होती है, यानी कि इस पे जो है डाई होते हैं, डाई होता है, पेंट होता है ना, डाई होता है और पेंट होता है। ये आसानी से क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो इससे हम जो है आकर्षक वस्तुएं हम बना सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का पेंट हम डाई लगा के आकर्षक वस्तुएं हम बना सकते हैं। तो इसलिए जो है एनोडीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ख़ास तौर पे एल्यूमिनियम के साथ होता है, बाकी और दूसरे धातुओं के साथ भी हम कर सकते हैं। तो वैसे तो आयरन में भी जो है फेरिक ऑक्साइड के रूप में एक परत बनती है, लेकिन वो कैसी होती है, पोरस होती है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, आयरन जो है पूरी तरह से रस्टिंग से वो अपने को बचा नहीं पाता है ना, पूरा का पूरा वो ख़राब होना, एक बार शुरू से ऊपर से लेकर वो फिर अंदर तक पूरा वो ख़राब होता है। लेकिन एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड की जो परत होती है, ये क्या होती है, नॉन पोरस होती है। तो इसके कारण ये क्या अंदर तक ये एल्यूमिनियम को पूरा ख़राब होने से ये बचाती है। तो जिस मेटल को एनोडाइजिंग करते हैं उसे हम एनोड बनाते हैं, और एल्यूमिनियम को एनोडाइजिंग करने के कारण इसको एनोडाइजिंग कहते हैं। तो इसमें इतना ही है।